धन धन सतगुरु होते रहिए आप सब। देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते समझते परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु होते रहिए आसरा। एज यूजुअल टाइटल हमने लिखा ही है। आपको एक प्रकरण मालूम होगा जो अभी हाल ही में पंजाब में चल रहा है, और ये प्रकरण है अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर चला पंजाब में एक ऑपरेशन, और उसके बाद जो कुछ है पंजाब में इंटरनेट बंद है वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। आप सोच रहे हो भी अमृतपाल की गिरफ्तारी का ये डेरा के अभियान से क्या कनेक्शन है। एक्चुअली कनेक्शन ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ आपको समझनी है भी। हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है और बहुत सारी चीज़ समझ आती है अपनी। कहते हैं भी गलतियां तो दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से तो सीखता है व्यक्ति। तो इस बहुत प्रकरण में बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे और देखने को मिल रही है। फ्यूचर में भी आपको समझ में आएंगे क्या क्या हो रहा है। हमने देखा भी एक व्यक्ति आया 6 महीने में, अचानक से उसने एक धर्म को लेके भी बड़ा बनाना चाहा, और उसके बाद एट द एंड जाके कल परसों जो ये 18 तारीख को ऑपरेशन हुआ पुलिस का, ये सब करना पड़ा और ये सब हुआ। फाइनली वो आदमी फरार है, और उसके बाद पीछे इंटरनेट बंद वगैरह वगैरह जो सब समस्याएं हैं ये सब चल रही हैं। ये हमें दुनियावी तौर पे दिखता है। अभी कईयों का मानना है भी इंटरनेट बंद हो गया ये परेशानी हो गई, ये बंद हो गया ये परेशानी हो गई, और जिस आदमी को पकड़ना था वो तो पकड़ा नहीं गया, बाकी सैकड़ों की तादाद में आदमी पकड़ लिए भी। अगर ऐसा कैसे हो गया अभी, इतनी सारी पुलिस थी, एक आदमी बच के निकल गया। ये सारी चीज़ें चलो दुनियावी तौर पे कानून के एंगल में, राजनीति में सब चलती हैं, लेकिन क्या है, क्योंकि हमारा मसला आध्यात्मिक है और क्योंकि अमृतपाल सिंह का एक जो पर्सपेक्टिव था वो आध्यात्मिक भी था, यह है कह सकते हैं, जो अमृत छकाना, गुरु ग्रंथ साहब को सर्वोपरि बताना, ये सब जो भी सिखिज़्म के प्रचार में है। तो हम जो चीज़ सीखना चाह रहे हैं वो है आध्यात्मिक पहलू पे, और जो चीज़ समझना चाह रहे हैं दुनियावी पहलू बहुत अलग है, लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ समझें भी। आप अपने आप से अपने आप को एनालाइज करो। हम अपने आप को सब अपने आप को टटोलते हैं कि सुबह जब आप उठें, और जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आपको पता है भी कोई काम करना है आपने, तो वो काम क्यों करना है। मान लो हम कहें जी हमने उठ के काम पे जाना है, किसी को खेत में, किसी को दुकान पे, किसी को दफ्तर में, किसी को जैसे भी जो भी जिसका अपना पेशा है वो जाना है। अगर स्टूडेंट है तो वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, और या फिर छुट्टी है तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, स्पोर्ट्समैन है तो खेलेगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। इसी तरह एक भक्त होता है, वो सुबह उठेगा, भक्ति करेगा, नहीं करेगा। कहने का मतलब जब सुबह उठो तो कोई ऊर्जा है जो आपको धक्का मारती है भी चलो आगे चलो। तो वो ऊर्जा कौन सी है, मतलब वो ड्राइविंग फोर्स जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहें, या मोटिवेशनल फोर्स। तो क्या है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। कबीर साहब की एक स्टोरी सुनाया करते हैं कबीर, संत कबीर जी की, हजूर पिताजी कि भी वो एक बुजुर्ग एक बंदे के पास गए भी, नाम जप ले। वो बोला जी अभी तो मेरी शादी हो जाए फिर जपूंगा। वो शादी हो गई अब जप ले। बोला जी बच्चे हो गए, छोटे बच्चे पाल लूँ फिर जपूंगा। बच्चे बड़े हो गए, बोला जी इनकी शादी कर दूँ फिर जपूंगा। शादियाँ हो गई, बोले जी अब तो सो जाते हैं, घर की रखवाली करनी है, ये इनके बच्चे बड़े हो जाएं फिर करूँगा। वो करते करते वो मर जाता है। इसी को हम दूसरे एस्पेक्ट में देखते हैं कि मान लो कोई आपके सामने, किसी के सामने भगवान प्रकट हो जाए या यमराज प्रकट हो जाए कि भाई ज़िंदगी का टाइम ख़त्म हुआ, चलो जी बोरे बिस्तरा पैक करो, या जो भी क्या है अभी आपका टाइम ख़त्म हो गया, अभी आप मरोगे, अब आप जीना चाहते हो। तो आपसे पूछे भी एक सिंगल कारण बताओ भी क्यों जीना चाहते हो, और अगर जच गया तो छोड़ देंगे। अब आप अपने मन में सोचिए भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप अपने ज़िंदा रहने का कोई कारण क्या रखेंगे। मान लीजिए एक आम तौर पे एक माँ का स्वभाव है कि जी मेरा बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाए उसके बाद बेशक मैं मर जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, छोटा है। चलो जी बच्चा बड़ा हो गया, यमराज फिर प्रकट हो गया, बोला जी बड़ा हो गया बस शादी कर दे फिर कोई दिक्कत नहीं, या पढ़ लिख जाए या अपने पैर पे खड़ा हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। मान लो बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो गया,
उसके बाद वो बोले जी बस शादी कर दे, फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या है, अभी टाइम टू टाइम आपकी डिमांड बदल रही है, लेकिन उसने तो एक ही ऑप्शन देना है। तो इसका मतलब आपकी डिमांड कैसी होनी चाहिए कि भाई आपको ज़िंदा रहना पड़े, इसकी डिमांड क्या होगी? तो आपकी डिमांड होगी लार्जर देन लाइफ, मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी है या ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप वो जी ऐसा ही मेरे को तो ये इस काम को अंजाम देना, मान लो कोई धर्म कर्म वाला व्यक्ति है, वो जी मेरे को तो बस एक बड़ा सा अस्पताल बनाना है जिसमें गरीबों का इलाज फ्री हो। मतलब उसके लिए अब वो बोले ठीक है, ले मैं गरीबों का अस्पताल बना के दे दिया बड़ा तेरे नाम से, अब मर जा। तो क्या ठीक है जी, मार दो, बस अस्पताल बना दो। तो मतलब एक ऐसा मकसद जो लार्जर देन लाइफ, मतलब आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह का मकसद ज़िंदगी में रखते हैं भी, जो ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो वो मकसद। और अमृतपाल सिंह कुछ ऐसा ही मकसद लेके आया भी, उसने कहा भी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मकसद मेरा। क्या मकसद है जी? खालसा राज, मतलब इसे खालिस्तान कहते हैं या खालसा का राज। बोले भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये मकसद उसका कहना है भी ये मकसद उसको उसके गुरु ने दिया। मतलब गुरु गोबिंद सिंह ने कहा भी खालसा राज होगा, तो उस मकसद के लिए वो जीवित है। और अगर आज उसको कहा जाए भी ठीक है खालसा राज स्थापित कर देते हैं लेकिन तेरे को मरना पड़ेगा, तो वो 1 मिनट में कहेगा ठीक है जी मैं मर जाऊंगा, कर दो स्थापित। तो क्या है कि एक ऐसा मकसद जो लार्जर देन लाइफ हो जाता है, मतलब आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति मैदान में उतरता है, कोई भी व्यक्ति समाज में उतरता है जिसका मकसद लार्जर देन लाइफ हो, उसका वो बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल सोर्स बन जाता है, मतलब प्रेरणा का स्रोत। जैसे क्या है, जिसके पास मकसद नहीं है वो क्या करेगा? वो सुबह उठ के चिट्टे का इंजेक्शन लगाएगा, वो सुबह उठ के सिगरेटें फूकने लग जाएगा, वो सुबह उठ के या शाम को दारू पीने लग जाएगा। क्यों? उसके पास उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, और वो अपने आप को शांत करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए नशे का सहारा लेता है। ऐसे में जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने है जिसका मकसद उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और वो सामने वाले को ये एहसास कराए भी तेरा भी मकसद बड़ा होना चाहिए, तो फिर वो बंदा जो नशा कर रहा होता है वो नशा छोड़ के उस मकसद के लिए दौड़ने लगता है कि भैया ये मकसद बड़ा है, मेरे को मकसद मिल गया, अब मेरे को नशे की ज़रूरत नहीं है। और ये एक प्राइम फैक्टर होता है कि आपको नशे से दूर करने का। और अगर हम डेरे में भी देखें तो हजूर पिताजी क्या करते थे, मैं नशेड़ियों को सेवा में लगाते, सेवा करते, उसको नाम दे देते, वो नाम जपता, उसको शांति मिलती, उसका दिमाग शांत होता, फिर वो अपनी जिम्मेदारियां समझता, फिर उसको लगता भी मकसद मिल गया मुझे कि मुझे अच्छा बनना है और ये अच्छे नेक काम, ये सेवा के काम मुझे करने हैं। और ये जब मकसद उसे मिल गया, उसे वो नाम जपने लग गया, तो कुछ ईश्वर की रहमत है, कुछ उसकी अपनी इच्छा है, तो इस तरीके से वो नशा छोड़ जाता है। मतलब क्या है कि समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपको आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मकसद दे देगा, तो आप अपनी बुरी आदतें या अपनी ऐसी आदतें जो आपको डिप्रेस में रखती हैं या आपको नॉर्मल लाइफ से अलग करती हैं, उन आदतों को आप छोड़ के आप उस मकसद के लिए दौड़ पड़ोगे। अब इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से देखो। 25 अगस्त 2017 में कुछ ऐसा ही हुआ। अब राजनीति क्या है? राजनीति में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बड़े नेता को अपना मकसद मान लें, या इस नेता को मैंने प्रधानमंत्री बनाना है या राष्ट्रपति बनाना है या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री बनाना है। तो हर नेता के पीछे एक चेन लगी होती है। लेकिन राजनीति में और आध्यात्मिक में यही फ़र्क है कि राजनीति में स्वार्थ जुड़ा है, और राजनीति के लोग आध्यात्मिक चीज़ों के इसी स्वार्थ को टटोलते हैं। अब ऐसे में मान लो हम 25 अगस्त 2017 का कांड लेते हैं, समझते हैं भी उसमें संगत को लगा भी पिताजी जेल नहीं जाना चाहिए, बेशक हम मर जाएं। और इस एनर्जी का इस्तेमाल किया किसने? डेरा के प्रबंधकों ने, और तरीके से प्लान किया क्या? एक दंगा पंचकुला में। और क्योंकि वो मकसद जो था वो संगत के लिए लार्जर देन लाइफ था। यार जिस व्यक्ति ने हमें ज़िंदगी का मकसद दे दिया, जिस व्यक्ति ने हमारी ज़िंदगी सुधार दी, उस व्यक्ति को कुछ होना नहीं चाहिए, हम बेशक मर जाएं। अगर हमारे मरने से वो व्यक्ति बचता है तो वो हमारे लिए वो लार्जर देन लाइफ है। लेकिन राजनीति में इसे मतलब अगेंस्ट इसको जो एक्सप्लोर लॉ के हिसाब से, जब कानून के हिसाब से इसको एक्सप्लोर किया जाता है, तो ये देशद्रोह है कि भाई आप एक आदमी के लिए देश को छोटा नहीं कर सकते। भी आध्यात्मिक दृष्टि में ये बड़ा है, लेकिन दुनियावी दृष्टि में ये राजनीति या देश के हिसाब से ये छोटा है। ये मकसद गलत है। और यही चीज़ अमृतपाल के साथ भी घट रही है। अमृतपाल ने मान लो मकसद दे दिया और
उसने क्या किया, एक लार्जर देन लाइफ मकसद दे दिया। कुछ लोगों ने नशा छोड़ भी दिया और कुछ गुरुद्वारों में डी एडिक्शन सेंटर की तरह नशा छोड़ने लगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान हो कि जब 25 अगस्त हुआ तो उस टाइम बोला जी कुर्बानी गैंग बनाया। ये कुर्बानी गैंग क्या, बलिदान देगा, मतलब क्या है, आपको फिदाइन हो गए एक तरह से। ये फिदाइन है, कुर्बानी का मतलब क्या, अपने आप का बलिदान देने वाले, तो मतलब फिदाइन हो गए। तो ये भाषा निकल के आई। हालांकि चलो कुर्बानी समिति बनाई भी थी, लेकिन उसका मसला अलग था। पर आप राजनीति के तरीके से देखो भी, कुर्बानी गैंग बनाया जी। उसके बाद देश के खिलाफ बयानबाजी भी, देश के टुकड़े कर देंगे, ये नक्शे से मिटा देंगे, वगैरह वगैरह की लड़कियों ने जो मीडिया में भाषण दिए, ये सब हुआ। और आज जब आप अमृतपाल वाले कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में देखोगे, इसमें क्या है भी, उसके घर से बुलेट प्रूफ जैकेटें मिल गई भी। ये तो कोई फोर्स तैयार कर रहा है। अब मान लो आप अपने पेन के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर कोई लेबल लगा लो, या अपना सामान है, सपोज क्या, जैसे फिल्मों वाले काम करते हैं, वो अपने सामान के ऊपर लेबल लगा लें, ABCD कुछ भी। और ये जब लेबल लगा लें तो हम ये नहीं कह सकते भी वो लेबल एंटी नेशनल है। जैसे मान लो अमृतपाल के केस में AKF लगा दिया, अभी एंटी नेशनल है, तो चलो वो अपना अपना ओपिनियन है। अब उसमें आ गया जी भी फिदाइन तैयार हो रहे थे, तो ऐसे में भी इंटेलिजेंस पे सवाल उठते हैं भी, अगर आपको पता चले भी आंग इस गली में कोई, इस घर में कोई फिदाइन तैयार हो रहा है, तो इससे पहले वो बम बांध के कहीं अपने आप को ब्लास्ट कर ले, तो आप एट द स्पॉट उस फिदाइन को पकड़ोगे, इमीडिएट करोगे। तो वेट नहीं करोगे भी 1 से 10, एक की जगह 10 फिदाइन तैयार हो जाएं। तो मतलब वहाँ भी जो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, अभी इंटेलिजेंस फेलियर है। इस सब के बाद भी जो हथियार पकड़े गए वो अमृतपाल के घर से नहीं पकड़े गए, वो बाहर से पकड़े गए। और वो हथियार भी मतलब 12 बोर की राइफलें हैं, और 12 बोर की राइफलों को आप ये नहीं कह सकते भी ISI ने सप्लाई करी हैं, वो तो आम ही मिलने वाली राइफल है। तो लेकिन इस सब में क्या है कि एक पंजाब में एक इमेज बनाई अमृतपाल की भी, एंटी नेशनल है। अब हमें क्या मसला, हमारा क्या कंसर्न है इस सबसे, बिडेरे क्या है, हम तो, हमें क्या मसला है, वो तो पिता ही के खिलाफ भी बोलता है, सब कुछ बोलता है, वो एक अलग आता है। लेकिन जब आप एक आध्यात्मिक दुनिया में लोग चलते हैं, या आध्यात्मिक दुनिया के लिबास में लोग चलते हैं, उसी तरीके से किसी तरीके से समझो, उसमें आपको पता चले भी आपकी लड़ाई भी तो आध्यात्मिक है, आप भी तो एक सच की खोज में, और सच क्या है, ईश्वर में, सच की खोज में। अमृतपाल के हिसाब से वो गुरु गोविंद सिंह के किसी वचन को सार्थक करने के लिए खालिस्तान की डिमांड कर रहा है, और उसके हिसाब से वो जायज़ है। मतलब उसके हिसाब से भी अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना जायज़ है, तो फिर खालिस्तान की मांग करना भी जायज़ है। तो अपनी जगह वो सही भी है, लेकिन गलत कहाँ है, क्योंकि उसकी लड़ाई का मेन जो सोर्स है वो राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक है, जो मेन पर्सपेक्टिव है। अब आध्यात्मिक पैटर्न पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हस्ती नहीं होती खुद की। मतलब क्या है कि आध्यात्मिक दृष्टि से चलने वाला व्यक्ति गुरु को समर्पित होता है, और गुरु को जब समर्पित होता है तो वो, उसके लिए गुरु की हस्ती बड़ी है, खुद की हस्ती छोटी है। तो वो खुद के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए राजपाट की कामना नहीं करता। मतलब हम कहें भी, अमृतपाल अगर कहे जी एक राजपाट चाहिए, उसको नहीं चाहिए, चलो उसके जरिए किसी को तो मिलेगा ही, वो भी अगर राजपाट चाहिए, वो एक तरह से सब कुछ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो सिखों से एसोसिएटेड है या पंजाब से रिलेटेड है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में राजपाट की इच्छा का स्कोप नहीं है कहीं पे। दूसरा क्या है कि गुरु के वचन को सार्थक करना, मतलब इसमें क्या है कि खुद की एक जो पर्सनैलिटी है, जो हमने उसके इंटरव्यूज़ में देखी पर्सनैलिटी में, उसने एक स्टेज पे आके बोला जी अजनाला के अंदर जो भीड़ इकट्ठी हुई वो मेरी कॉल पे हुई। अब लोग, अगर एक तरफ रिपोर्टर बोलता है भी ये गुरु ग्रंथ साहब की रिस्पेक्ट में भीड़ आई थी या संगत आई थी, और दूसरी तरफ कहें भी आज अमृतपाल के पीछे आई थी, तो उसका कहना यह है कि अमृतपाल की कॉल पे आई थी, ना कि गुरु ग्रंथ साहब के रिस्पेक्ट में आई थी। और उसने ये तर्क भी दिया भी अगर आप कोई और व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब लेके चले तो इतनी भीड़ इकट्ठी करके दिखाए। इट मीन्स क्या है कि वहाँ जो हस्ती है वो अमृतपाल की हस्ती बड़ी है एज कंपेयर टू उसके आंदोलन में उस गुरु की हस्ती से, और जो ताकत वो दिखा रहा है वो खुद की ताकत को ज़्यादा बड़ा दिखा रहा है कंपैरेटिव टू गुरु ग्रंथ साहब। तो ये चीज़ आध्यात्मिक दृष्टि से हमें समझनी है। अभी ये चीज़ हमें आध्यात्मिक उसमें नहीं सीखनी है। हम किस दृष्टि से चलते हैं भी, गुरु की ताकत सबसे बड़ी है भी।
देखो, राजनीतिक तौर पे उसकी देश की डिमांड क्या है, ये सब अलग मसला है। मसला हम यहाँ आध्यात्मिक तौर पे ही कर रहे हैं। गुरु की हस्ती सबसे बड़ी है, और उस हस्ती के आगे किसी की हस्ती नहीं है। मतलब ये तो हर एक शास्त्र कहता है भी गुरु तो भगवान से भी बढ़ के होता है। और गुरु क्या है? गुरु हमें उस भगवान पे भरोसा, विश्वास करना सिखाता है। और गुरु क्योंकि भगवान का प्रतिबिंब है, तो इसलिए लोग गुरु को भगवान स्वरूप मानते हैं और उसके जरिए भगवान की सत्ता में विश्वास रखते हैं। भी अगर हम गुरु के वचनों पे चलेंगे तो भगवान, उस पे विश्वास रखेंगे तो किसी भी कीमत पे हम हार नहीं सकते, क्योंकि भगवान हमारे साथ खड़ा है। ये गुरु की एक शिक्षा है। और ऐसे में ऐसा शिष्य जब जीतता है, अपनी किसी भी संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाता है, तो वहाँ वाहवाही शिष्य की नहीं होती, वहाँ वाहवाही गुरु के उस ज्ञान की होती है। गुरु उस ज्ञान के जरिए जो ईश्वर उस शिष्य की लाज रखता है, उसकी होती है। ये ध्यान रखना भी। इसमें अगर आप हम देखें भी, गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ाई लड़ी और मुगलों के खिलाफ लड़ी। उसके बाद लोगों ने बलिदान दिए, बहुत कुछ दिया, लेकिन एक एंड पे जाके सिख राज आया। तो जो सिख राज लेकर आया उसका नाम है, लेकिन क्या वो अकेला ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इस सब में क्या ईश्वर की रहमत काम नहीं करती? तो लेकिन हर एक सिख ये बात जानता है भी जो उन 2 छोटे बच्चों की शहीदी हुई, साहिबजादों की, वो जो शहीदी है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। और वो शहीदी एक नींव है सिख के सोर्स की, मतलब सिख की, तो या सिख एनर्जी की, या सिख धर्म की, जो भी कह लो, वो एक इतनी सबसे मजबूत नींव है। तो असल में यही चीज़ समझनी है भी, गुरु के वचन पे चलना और गुरु के वचन पे भरोसा करके जब ये गुरु ईश्वर साबित करता है भी अब मेरी रहमत इस व्यक्ति पे है, क्योंकि इसकी खुद की हस्ती नहीं है, बना रहा है, और ये गुरु की हस्ती के साथ सिर्फ मेरी सत्ता में भरोसा करता है भी, मालिक उसे जिताएगा, कोई और नहीं जिताएगा। वो जीतना नहीं चाहता है, वो सिर्फ मालिक के हुक्म में चलना चाहता है। संत ऐसा ही करते हैं और ऐसे ही संत शिष्यों को भी सिखाते हैं। और यही चीज़ हमने सीखनी है इस प्रकरण से भी। अमृतपाल के प्रकरण से हमें एक चीज़ तो समझ में आई भी, हमारी ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए, और ये मकसद इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए जो लार्जर देन लाइफ हो, मतलब आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। पहली चीज़, अब उस मकसद को अचीव करने के लिए आपको रास्ता कौन सा चुनना है? वो रास्ता चुनना है वो जो गुरु ने वचन किए हो, गुरु की शिक्षाएं हो, और उस वचन पे विश्वास करना है। मान लो हम क्यों कह देते हैं भी गुरु ने तो वचन किए, भी काम करो भी, सीढ़ी लेके ऊंट चढ़ाओ ऊपर, भी ऐसे किस्से सुनते हैं भी सीढ़ी लेके ऊंट चढ़ाओ। अब कहने को तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन गुरु ने वचन किए, अब सिर्फ गुरु के वचन पे विश्वास ले आए आप, इसके बाद जो करेगा वो तो मालिक करेगा भी, आपने तो बस मेरी सत्ता में विश्वास रखना है। अगर हम एक गुरु गोविंद सिंह का भी एग्जांपल लें, गुरु गोविंद सिंह ने एक बार एक बंदूक टेस्ट करनी थी, बंदूक लेके आया कोई, बोला इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए वहाँ कोई बंदा खड़ा था, उसको बोला भी सामने आ जा, भी टेस्ट करना है। वो डरने लगा कि भैया बंदूक ऐसे मेरे पे टेस्ट करोगे, तो वो आया नहीं सामने। उन्होंने कहा भी हमारे तबेले में 2 बंदे हैं, भी सेवादार है, उनको बुला के लाओ, माँ बाप बेटा है, कि भाई गुरु साहब ने बुलाया, कोई बंदूक टेस्ट करनी है। तो उन तक ये मैसेज पहुंचा, वो दोनों दौड़ते आए, बाप पहले दौड़े, बेटा उससे तेज़ दौड़े। और जब वो आ गए तो वो कहे जी मेरे पे टेस्ट करो, वो बोले जी मेरे पे टेस्ट करो। वो एक दूसरे पे, मतलब वो जिद करे भी मेरे पे टेस्ट करो। अब जौन सा व्यक्ति खड़ा था जिसने मना कर दिया कि मेरे पे टेस्ट नहीं करना, वो कहे यार ये कैसे भगते हैं। और अल्टीमेटली फाइनली गुरुजी ने खड़े कर लिए सामने और हवा में फायर कर दिया, मतलब बंदूक चलाई लेकिन हवा में चला दी। अब जो वो साथ खड़ा व्यक्ति था वो बोला भी अगर ऐसे टेस्ट करनी थी फिर तो मेरे को ही खड़ा कर लेते जी। वो कहते भी अब तो हो गया काम है, तो परीक्षा लेनी थी। तो जब अब उसके बाद उस व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं, जो बाकी पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर कहते हैं भी उस व्यक्ति जिसको टेस्ट करने के लिए पहले बोला गया था, उसको ये बात बोली भी अगर भी तुम सामने खड़ जाता तो तेरे को हम ये चीज़ बख्श देते, भी कोई बड़ी ऑफर देती, चाहे दिल्ली का राज बख्श देते। ऐसा कुछ किस्सा भी है, शायद वो इसी में है, या फिर वो किसी व्यक्ति को कहा था कि मेरे साथ, हमारे साथ चलो तो हम ये राज बख्श देंगे। तो इस तरह का, मतलब उन्होंने बड़े वचन कर दिए कोई। अब बंदूक के सामने खड़े होने से उस अचीवमेंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मसला क्या था, सिर्फ और सिर्फ
एक ही मसला था भी गुरु का वचन मानना और गुरु पे विश्वास करना और गुरु के लिए, गुरु के आदेश पे अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना। ये एक चीज टेस्ट हुई थी, मतलब एक परीक्षा का आता है मसला। गुरु कभी किसी का नुकसान थोड़ा ही करना चाहता है, लेकिन हालात ऐसे पैदा करता है भी जहाँ पे आपका विश्वास परखा जाए। और यही चीज़ हमने अब भी सीखनी है। अमृतपाल वाले पैटर्न में सिर्फ एक ही चीज़ गलत है, गलत ये है कि उसे अपने गुरु से ज़्यादा खुद की ताकत पे भरोसा है। वो अपने गुरु से ज़्यादा अपनी ताकत को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो उसका मोटिव है, अगर वो मोटिव प्रैक्टिकली उसकी आत्मा के अनुसार सही है, वो उसके लिए सही हो सकता है, लेकिन देश के लिए सही नहीं है। उसके हिसाब से उसने अपना एक मोटिव बना लिया एक लाइफ का। लेकिन हम ये कह सकते हैं भी आध्यात्मिक तौर पे ये सही नहीं है। आध्यात्मिक तौर पे एक राजपाट की कामना करना एक भक्त द्वारा या एक शिष्य द्वारा, और या फिर एक किसी और के लिए कामना करना, या फिर हम अपने आप को, अपनी ताकत को गुरु की ताकत से बड़ा दिखाना, तो ये चीज़ आध्यात्मिक तौर पे नहीं मानी जाती। हाँ, कानूनी तौर पे ये सब चीज़ें होती हैं। अब मसला ये है कि इसका, चलिए तो हम आध्यात्मिक पहलू देख लिया है, तो दुनियावी पहलू पे भी डिस्कस कर लें कि आने वाले समय में क्या असर होने वाला है। तो क्या है कि सबसे अच्छी चीज़ होती है इतिहास। इतिहास आपको बहुत कुछ बताता है और उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती हैं। क्या है कि हमने आपको थोड़े दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी, और उस वीडियो में दिखाया था भी अकाली दल जो था वो पंजाब के अंदर सिखों का एक बड़ा चेहरा था, और कांग्रेस उस चेहरे को छोटा कर नहीं पा रही थी और इलेक्शन जीत नहीं पा रही थी। अकाली दल बार बार इलेक्शन तो जीत रहा था, लेकिन सरकार नहीं चला पा रहा था, क्योंकि लोग धर्म पे ज़्यादा फोकस थे और राजनीति के तौर पे कम फोकस थे। ऐसे में पब्लिक का रुझान जो था वो धर्म की तरफ ज़्यादा था। तो ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस ने भिंडरांवाला जो था, जरनैल सिंह भिंडरांवाला, उनको कुछ लोग संत भी कहते हैं, तो उसको प्रोजेक्ट किया उनको। और एक स्टेज ऐसी आई जहां जरनैल सिंह भिंडरांवाला को डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा उसकी एक्टिविटीज़ को लेते हुए, और डिटेन करने के बाद वो दोबारा उसे छोड़ दिया गया उन्हें। जब वो छोड़ दिया गया उसके बाद वो सुपरस्टार बन गया। मतलब वो एक धर्म का इतना बड़ा चेहरा बन गया कि भाई अकाली दल उसके सामने बौना हो गया एक तरह से। और उसके बाद अकाली दल ने उसी चेहरे के साथ टाई अप कर लिया और उसी चेहरे के आसरे जंग भी लड़नी शुरू कर दी खालिस्तान की। और एट द एंड अकाली दल तो सेफ निकल गया, लेकिन वो चेहरा अपने साथियों के साथ धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया, मतलब एक तरह से। पर वो चेहरा एक सोच बन गया एक स्टेज पे आके, भी एक भिंडरांवाला एक सोच है। अब ठीक उसी पैटर्न पे आज की, मतलब इतिहास है भारत में, अब उसी पैटर्न पे समझो भी अकाली दल एक धर्म का चेहरा था। 2022 में पंजाब में इलेक्शन होता है और ये धर्म का चेहरा छोटा हो जाता है। लोग धर्म के चेहरे से ऊपर एक कामरेड पार्टी या नॉन रिलीजियस प्रोपेगेंडा के साथ या एजेंडा के साथ चलने वाली आम आदमी पार्टी को मैंडेट दे देते हैं, वोट बना के सरकार बना देते हैं। अब धर्म का चेहरा छोटा हो गया और वो चेहरा बड़ा हो नहीं पा रहा अकाल तख्त या अलग अलग लोगों की कोशिश की वजह से। तो ऑल ऑफ ए सडन एक चेहरा नया मार्केट में आता है और वो चेहरा अकाली दल से बड़ा चेहरा धर्म का बन जाता है, अमृतपाल सिंह। और जैसे ये धर्म का बड़ा चेहरा बनता है तो अब एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां इसको डिटेन करना है या अरेस्ट करना है। और लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं कानूनी तौर पे अरेस्ट करने के या डिटेन करने के, उनमें जान नहीं है। भी एक 150 गाड़ियां पुलिस की लगी और सामने चलता हुआ आदमी गायब हो जाए, पकड़ ना पाओ। उसके बाद भी आपको जी NSA लगा दो, और NSA लगा तो दो लेकिन आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है उस NSA को जस्टिफाई करने के लिए। भी क्या वास्तव में जो आदमी फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता वो ISI से संपर्क कैसे बनाता है? 12 बोर की राइफल को ISI की फंडिंग कैसे साबित की जाएगी? जिसका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है एक्टिव, वो फंडिंग कैसे ले रहा है? मतलब ये सारे एलिगेशंस कनेक्ट करने के लिए बीच में एक थर्ड पर्सन चाहिए। मतलब अमृतपाल और ISI के बीच में एक आदमी और होगा जो सारा मीडिएट कर रहा है। उस आदमी को पहले आतंकवादी घोषित करोगे तब जाके अमृतपाल आतंकवादी घोषित होगा या एंटी नेशनल घोषित होगा। लेकिन अगर सिर्फ बयान पे फोकस करोगे जी वो तो बयान देता है, तो उसके उस सेंस में हिंदू नेता बहुत सारे बयान देते हैं।
भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मनुस्मृति लागू होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब बहुत लोगों ने बयान दिए हुए हैं। तो इस ग्राउंड पे कुछ होता नहीं है। कहने का मतलब ये कि ठीक 1980-82 के पैटर्न पे अब ये व्यक्ति डिटेन होगा या अरेस्ट होगा और उसके बाद ये सुपर हीरो होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लार्जर देन लाइफ है। यहाँ तक तो फिर भी चलो हजम, मतलब हम कह लो कि सब कुछ कंफर्टेबल है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम आपको समझाते हैं भी जो भिंडरांवाला के टाइम पे गलती हुई, वही गलती कह लो डेरे की मैनेजमेंट ने भी की और वही गलती अमृतपाल सिंह के लेवल पे भी हो गई। जैसे ही भिंडरांवाला एक इतना बड़ा चेहरा बन गया तो लोकल लेवल पे मान लो गांव में पड़ोसी की आपसे दुश्मनी है, पड़ोसी की आपसे दुश्मनी है, वो कल को अमृतपाल का ग्रुप ज्वाइन कर ले और 4 नारे लगाए उसके हक पक्ष में, और उसके बाद अमृतपाल के ग्रुप में के साथ वो 40-50 बंदे मिल के और अपने पड़ोसी को दे पीट या उसका कोई नुकसान कर दे या उसे मार दे। अब क्योंकि वो एक अमृतपाल एक इतने बड़े ग्रुप का मेंबर है तो जल्दी जल्दी उसके खिलाफ गवाह खड़ा नहीं होगा, और नतीजा क्या होगा? जब ये मसले कोर्ट में पहुंचा करेंगे तो ये मसले आपसी लड़ाई की जगह धार्मिक मुद्दे बन जाएंगे। और ऐसे में जितना बड़ा चेहरा अमृतपाल होगा उतना ज़्यादा एक तरह से जो आपसी लड़ाइयाँ हैं लोग वो वाया अमृतपाल के ग्रुप करने लगेंगे। और ऐसे में अमृतपाल इतना कोई सुलझा हुआ राजनीतिक नहीं है या फिर उसका कोई सिस्टम नहीं है, मतलब एक तरह से हमको हम हायरार्की कह लो, या जैसे मतलब अपने तो 15 मेंबर ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, स्टेट लेवल का ऐसा सिस्टम है, ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप नहीं किया हुआ उसने जिसकी वजह से वो इस चीज़ को चेक कर सके भी मेरी इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल ना हो। यही चीज़ भिंडरांवाला के समय में भी हुई थी। लोगों ने, भिंडरांवाला अपनी जगह अपना काम कर रहा था, लेकिन लोगों ने क्या किया, बैक डोर मान लो भिंडरांवाला के ग्रुप को ज्वाइन किया और अपनी आपसी दुश्मनियों का बदला लेना शुरू कर दिया। और जब उसके ऊपर गाज गिरती, गवाह खड़ा ना होता, तो भिंडरांवाला का पूरा ग्रुप मिलके उस आदमी को बैकअप देने लगता कि भाई हमारा आदमी तुमने गलत पकड़ लिया, छोड़ो इसे। ऐसे में जो आम लोग हैं, आम अकेले अकेले न्यूक्लियर फैमिली वाले या जो संगठनों के साथ नहीं जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ दब के रह जाती है। और यही चीज़ भिंडरांवाला के टाइम पे भी हुई। भिंडरांवाला बेशक खुद कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसके नाम से जितने लोग अपराध कर रहे थे वो सब भिंडरांवाला के खाते में जुड़ रहे थे। और एक स्टेज ऐसी आई जब गवर्नमेंट को लगा भी इस व्यक्ति को और इसके सारे एम्पायर को ख़त्म कर देना चाहिए, और वो हुआ भी। यही स्टेज अब यहाँ से डाइवर्ट हो सकती है। आप ये मत समझो भी ये कोई पंजाब पुलिस का ऑपरेशन है जो मेरे समझ में आता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक टैक्टिक मूव है, ये एक राजनीतिक स्टेप है जो एक स्टेज पे अब इस तरफ डाइवर्ट होगा और जहाँ पे गवर्नमेंट चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। मतलब इन फ्यूचर अगर अमृतपाल रिलीज भी हो जाता है और नहीं भी होता, अगर वो रिलीज नहीं भी होकर और इवन सिर्फ जेल में एक्टिव, जेल में भी दिखाई देता है कि चलो जेल में है अमृतपाल, तो भी अमृतपाल के सोच में भी नहीं होगा भी ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके नाम से ही बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे मान लो ये लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू आया टीवी पे। अब बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे फिरौती गैंग वाले हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही फिरौती मांगते हैं, और लॉरेंस बिश्नोई को कौन सा पता है, लेकिन ये चलता है। और ये एक ऐसा पैटर्न होता है क्राइम का जिसको एक धार्मिक लीडर कंट्रोल अकेला नहीं कर सकता। यहाँ पे सोसाइटी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही चीज़ इस्तेमाल की मैनेजमेंट ने भी। मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने, अब संगत तो अपने लेवल पे काम कर रही थी, लेकिन मैनेजमेंट के 45 मेंबरों ने क्या किया, आम लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हमें इस 25 अगस्त के बाद ऐसे मिले, इवन इंक्लूडिंग बड़े बड़े प्रेस रिपोर्टर भी, जिनको आम तौर पे 45 मेंबर इसी बात पे धमका देते थे भी हम डेरे के 45 मेंबर हैं, यहाँ पे अभी 1000 बंदा खड़ा कर देंगे। और ऐसी भी सिचुएशन दिल्ली सिरसा के बाजारों में भी आई, जहाँ डेरे के प्रबंधकों ने ग्रीनस के बंदों को गुंडे बना के एक आदमी को धमकाने तक के लिए 1000 बंदा इकट्ठा किया। और ये चीज़ डेरे के एंड पे जब प्रबंधक कर रहे थे, ऐसे में संगत इररिस्पॉन्सिबल थी, वो इसको इग्नोर कर रही है, ये देखना नहीं चाह रही, और वो सिर्फ 45 मेंबर की आंख बंद करके बात मान रही है, और जहां उसने कहा वहां भीड़ इकट्ठा कर ले रही है। और रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या था कि पुलिस के रिकॉर्ड में ये सारे क्राइम किसके खाते जुड़ रहे थे, पिताजी के नाम पे।
और अल्टीमेटली 25 अगस्त 2017 का जो उनका प्लान था वो एक दिन में सिर्फ उस भीड़ इकट्ठी करके किया हुआ प्लान नहीं था। वो जितने 45 मेंबरों ने, रैडम ब्लॉक के प्रबंधकों ने, जिम्मेवारों ने जितने लोगों को धमकाया, जो ये सारे काम किए, उसकी जो अर्जियां वहां सरकारों के रिकॉर्ड पे इकट्ठी होती चली गई, उसका कंबाइंड एक्शन था, उसका सारा मिला जुला असर था। और यही चीज रिपीटेड होती है इतिहास में। अब क्यों? क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों से हमें बतौर सत्संगी समझना चाहिए। और अब एडम ब्लॉक क्या कर रहा है, यही काम वो अब कर रहा है। ऐसे बहुत से केस अभी भी आते हैं जहां पे 45 मेंबरों से या जिम्मेवारों से एसोसिएटेड कोई मसला हो तो संगत के नाम पे आम लोगों को वैसे ही धमकाया जाता है। अब अगर वो लोग किसी दूसरे, उनको अगर सर्वाइव करना है तो वो दूसरे संगठन के साथ जुड़ जाएंगे कि मतलब बचना है। ऐसे में वो क्या करेंगे, या तो अमृतपाल जैसे के संगठन के साथ जुड़ जाएंगे, किसी और संगठन से जुड़ेंगे, और फिर वो संगठन वर्सेस संगठन लड़ाई होगी। यही काम यूपी वाला करने आया। यूपी वाला बहरूपिया किस लिए लाया गया? उसने क्यों सिखों को कहा कि तुम अपना धर्म सुधार लो? उसने उसको अलग क्यों किया? जबकि डेरे का तो सिख अलग नहीं ना करता। उसने क्यों अलग किया कि वो अब अपने आप को बतौर एक हिंदू कम्युनिटी के तौर पर उठाएगा और सिखों को भी तुम अपना सुधार लो, यार अपने सुधार लो, वही बहुत है, मैं अपना सुधार रहा हूँ, नशे छुड़वा रहा हूँ। ये जो अलग अलग टीम खड़ी कर रहा था ना यूपी वाला, ये इसीलिए खड़ी कर रहा है भी एक स्टेज पे आके ये कम्युनल हो जाएगा, सांप्रदायिक लड़ाई होगी, और इस लड़ाई के आसरे बहुत सारी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। और अल्टीमेटली हिंदू इनसिक्योर करना दूसरे के दबाव में, मान लो कल को राइज ऑफ अमृतपाल कल को उठेगा तो उससे पर्सपेक्टिव क्या बनेगा, बेनिफिशियरी कौन है? मतलब इस सारे प्रकरण में, अमृतपाल के अरेस्ट में, भागने में, ये सब में, जो प्रकरण अभी पंजाब में पिछले 2-3 दिन से चल रहा है 18 तारीख से, इस सारे प्रकरण में फायदा किसका है? इस सारे प्रकरण में एक ही पार्टी बेनिफिशियरी है, वो है भाजपा, क्योंकि वो हिंदू को इनसिक्योर दिखाएगी। और उसको पता है भी 24 के इलेक्शन में ना तो डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा, डेवलपमेंट की नहीं, ना कोई तरक्की, ना कोई ग्रोथ, कुछ मुद्दा नहीं आएगा। मुद्दा यही रहेगा भी सभी ऑल वर्सेस हिंदू। और जब ऑल वर्सेस हिंदू हो जाएगा तो हिंदू मजबूरी में वोट भाजपा को देगा, और यही एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और इस सब के बीच धर्म कहीं भी नहीं है, ये सब राजनीति है। धर्म कहाँ है? जब आप गुरु का वचन मान के ईश्वर की सत्ता पे यकीन करते हो भी हाँ भगवान हमारा साथ देगा, हमें सिर्फ सच्चाई में अपने गुरु के प्रेम के रास्ते पे चलना है, अपने गुरु का प्रेम हासिल करना है और अपने गुरु की सच्चाई बतानी है। लेकिन इस एजेंडा को एडम ब्लॉक दूसरे तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है, और उसके लिए ही ये यूपी वाला बहरूपिया लाया गया है। अब ये क्योंकि अमृतपाल का प्रकरण हो गया तो अब आपको यूपी वाले का रोल बेटर समझ में आएगा कि कैसे यूपी वाला काम कर रहा है एक राजनीतिक एजेंडा के तहत। और फिर आपको समझ में आए कि क्यों हजूर पिताजी का जो वो व्यक्तित्व है वो इससे मेल नहीं खाता। क्योंकि ऐसा नहीं है भी हजूर पिताजी का लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना चाहा, लेकिन क्योंकि हजूर पिताजी खुद से ड्राइव थे, उनको कोई और ड्राइव करने वाला नहीं था, उनका कोई सलाहकार नहीं था, उनको तो जो कहता जी परम पिताजी का हुक्म आ गया हमने तो वही करना है। इसलिए हजूर पिताजी के एंड पे लोग ये समझते थे भी यहाँ ईश्वर की कृपा बरस रही है, यहाँ पे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। लेकिन निचले लेवल पे प्रबंधकों ने ऐसा सब कुछ किया। तो ये मुझे लगता है कि आपको अमृतपाल के प्रकरण से फ्यूचर में होने वाला सिस्टम भी समझ में आए, और डेरे के साथ जेरे में जो सब कुछ हुआ ये भी प्रकरण समझ में आए, और क्या मौजूदा स्थिति में एडम ब्लॉक यूपी वाले के जरिए करवाना चाह रहा है ये भी आपको समझ में आएगा। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो हम फिर कभी डिस्कशन में ले लेंगे चीज़। बाकी पंजाबी भाषा में थोड़ा बहुत जो पंजाबी भाषा में ये चीज़ समझा सकते हैं बैन वीरपाल को, तो हम कोशिश करते हैं अभी उनको फ़ोन लाइन पे लेते हैं। हो सकता है वो थोड़ा जैसा भी है वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। और फिर भी आप अपने सवाल जो हैं, अगर कोई डाउट्स हैं वो हमें ज़रूर टेक्स्ट कर दिया करो, कमेंट्स में भी लिख दो, लेकिन कोशिश करो इनबॉक्स में लिख दो, सुझाव शिकायत वगैरह वगैरह जो भी है। तो क्योंकि ये जब चेक एंड बैलेंस रहेगा तो आपको हर चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। और एक वैसे भी हम एक चीज़ समझते हैं भी जब कोई कैंपेन या कोई रेवोल्यूशन या कोई आंदोलन जो भी चलता है उस सब में चेक एंड बैलेंस आंदोलन के मूवमेंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कभी भी ये गलत दिशा में ना चलने लगे। और ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, सोर्सेज होते हैं जो इनको गलत दिशा में खींचते हैं। तो खैर बैन वीरपाल कौर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं, तो हम उनसे आगे की चर्चा पंजाबी भाषा में समझते हैं। हाँ जी बहन जी।
बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, 18 मार्च तो जो भी घटना कर्म पंजाब दे विच चल रहा है वो आपां सारे लगातार देख ही रहे हैं भी किस तरह सारियां घटनावां जिहड़ियां एक तो बाद एक घट रही हैं। अपनी टीम खास करके फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम इस गल का ध्यान रखे कि असीं किसी भी किस्म की बहसबाजी दे विच नहीं पैना, क्योंकि ये सारे दा सारा राजनीतिक ड्रामा है। गुरु पिता जी दे वचनां नूं याद करो। गुरु पिता जी भी हमेशा कहंदे हुंदे सी, सानू अफसर इक्को गल पुछदे है कि तुहाडे नाल जो राजनीतिक ड्रामा हो रहा उसका की हाल है जां ओह किवें है। तां गुरु पिता जी कहंदे सानू भी लगन लग जांदा भी सचमुच ये जो है साडे नाल हो रहा ये राजनीतिक ड्रामा ही हो रहा। गुरु प्यारी साध संगत जी, साडे नाल ये राजनीतिक ड्रामा 2007 तो नहीं 2002 तो असीं लगातार देख रहे हैं कि किस तरह 2002 दे विच राजनीतिक ड्रामा खेडिया गया। गुरु पिता जी दे खिलाफ जिहड़ी सीगी एक झूठी चिट्ठी जिहड़ी गुमनाम चिट्ठी भेजी गई। फिर उस तो बाद 2007 गुरु पिता जी दे खिलाफ एक राजनीतिक वड्डा ड्रामा पंजाब दे विच खेडिया गया, जिहदे नाल पूरे सिखां नूं सिख समाज नूं गुरु पिता जी दा दुश्मन बना दिता गया। उस तो बाद 2015 दे विच फिर एक राजनीतिक ड्रामा खेडिया जांदा है, जिहदे नाल फिर पूरी जिहड़ी साध संगत नाल भी जिहड़ी हैगी है सिख समाज नूं नफरत नाल भर दिता गया। उस तो बाद 2017 दे विच 25 अगस्त 2017 दे विच जो कुछ साडे नाल होया वो भी एक राजनीतिक ड्रामा सी। ते राजनीति दे विच हमेशा एक गल याद रखो, जो कुछ भी सानू दिखाई दे रहा जां मीडिया दे विच सुनाई दे रहा जां अखबारां दे विच लिखिया जा रहा वो कुछ भी नहीं हुंदा, असल दे विच नहीं हुंदा। ते जो होया हुंदा असल दे विच जो घटनावां घटियां हुंदियां वो साडे सामने नहीं हुंदियां। यही असल दे विच राजनीति है। ते इसे राजनीति नूं जिहड़ा बंदा समझ जांदा है ते वो कदे भी लीडरां दीयां चालां दे विच नहीं आउंदा और कदे भी लीडरां दी चालां दे विच आके वो किसे नूं भी कोई गलत बयानबाजी नहीं करदा। बाकी रही अपनी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम दी गल, असीं अपना सिर्फ ते सिर्फ गुरु पिता जी ते फोकस रखना है। असीं अपने गुरु पिता जी दे वचनां नूं याद रखना है। गुरु पिता जी दे वचन है, MSG 1 फिल्म दे विच भी गुरु पिता जी ने वचन कीते सी कि अगर मतलब जगाना ही चाहुंदे तां प्रेम दी मशाल जगाओ, जल्दी जन जन तक पहुंचाओ। तां प्रेम दी मशाल जगाउण दा साडे गुरु पिता जी दे वचन है। उस तो बाद भी गुरु पिता जी हमेशा कहंदे रहे भी 2017 दे विच 17 अगस्त 2017 गुरु पिता जी दी आखिरी जो सेवादारां नाल मीटिंग है उहदे विच भी गुरु पिता जी सानू हुक्म करके गए। आपां इस चीज नूं गुरु पिता जी दे वचन नहीं हुक्म समझो। गुरु पिता जी ने वचन कीते कि अज तो बाद असीं कुछ नहीं बोलांगे, साडे बच्चे दस देणगे कि असीं की चाहुंदे हैं। साडे गुरु पिता जी दी की सोच है, साडे गुरु पिता जी की चाहुंदे सी, असीं दसना है लोकां नूं। असीं लोकां दे बहकावे च आके जां किसी लीडरां दे बहकावे च आके जां होर लोकां दे कमेंटां दे नूं देख के असीं किसे नूं कोई गलत कमेंट नहीं करना, कोई नफरत नहीं फैलाउणी। सतगुर दे वचन मनना सब तो वड्डी भगती है। गुरु पिता जी दे वचन है, कलयुग दे विच सतगुर दे वचन मनना सब तो वड्डी भगती है। ते साडा इहो जे समय अपने गुरु पिता जी दे वचन मनना ते गुरु पिता जी दे उपदेशां नूं अगे फैलाउणा साडी बहुत वड्डी जिम्मेवारी बन जांदी है। जिस काम नूं लैके जिस मिशन नूं लैके गुरु पिता जी इस धरती ते आया, इस धरती ते अवतार धारण कीता, फिर साडा सारियां दा फर्ज बनदा है कि असीं उन्हां दे उस काम दे विच दिलों सहयोग करिए। गुरु पिता जी दा की मकसद है, की मिशन है, किन्ने वारी दस्सिया गुरु पिता जी ने कि इस धरती तो पूरी धरती दी गुरु पिता जी गल करदे हुंदे सी, इस धरती तो बुराइयां, ईर्खा, नफरत, दुई द्वेष खत्म करके इस धरती ते राम नाम ते प्रेम दी गंगा बहाउणा चाहुंदे आ साडे सतगुर। उन्हां दी इस सोच नूं असीं अपनी सोच बनाईए। जब तक एक शिष्य, एक सिख, एक सच्चा
सच्चा प्रेमी अपने गुरु की सोच नूं अपनी सोच नहीं बनाउंदा उदों तक वो कामयाब रूहानीयत दे विच नहीं हो सकदा। दुनियादारी दा मैनूं पता नहीं हो सकदा होवे, पर रूहानीयत दे विच वो कामयाब नहीं हो सकदा। वो अपने गुरु दा प्रेम नहीं पा सकदा। ते फिर गुरु पिता जी जिहड़ी सोच लैके चले होए आ जां इस धरती ते आए आ, साडा बेशक अज जो साडे सामने देह स्वरूप च नहीं है, वो सूक्ष्म रूप दे विच पूरी दुनिया दे विच इस वेले काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी उन्हां दी वचन है। असीं कोई अपने कोलों नहीं रहिंदे। कहंदे गुरु पिता जी दे वचन जदों बार-बार उन्हां नूं परेशान कीता जांदा सी तां ओह इन्हां ने वचन कीते सी श्री गुरसर मोरिया सत्संग दे विच भी जिस मालक ने चाहे तो वह सूक्ष्म रूप च जाके पूरी दुनिया नूं तार देवेगा, तां फिर तुसीं की करोगे। तां गुरु पिता जी दे इह वचन तो इस टाइम जे सूक्ष्म रूप दे विच पूरी दुनिया दे विच दुनिया दे भलाई दे लई काम कर रहे हैं, तां साडा फर्ज बनदा है कि असीं अपने गुरु पिता जी दे वचनां नूं समझ के उन्हां दी सोच नूं अगे लेके जाइए। ते जिवें साडे गुरु पिता जी सिर्फ प्रेम की गल ही करते सी तां असीं ओही गल है जिहड़ी करनी है। और दूसरा गुरु पिता जी दा जो है उन्होंने कहा भी असीं अपने देश की आन बान ते शान दे लई जीना ते मरना, ये साडा मकसद होना चाहिए। ते गुरु प्यारी साध संगत जी MSG 2 फिल्म याद करो, मैनूं 18 मार्च तो जसों दा एपीसोड शुरू होया, पता नहीं क्यों MSG 2 फिल्म है जिहड़ी बार बार अखां दे विच घुम रही है, अखां दे सामने घुम रही है कि किवें पुलिस फोर्स और किवें जिहड़ी हैगी है पुलिस लगी हुई है, फोर्स लगी है, असगर नाम का एक व्यक्ति है ते पर गुरु पिता जी उसनूं बचाउणा चाहुंदे आ। हालांकि वो बंदा गुरु पिता जी दा विरोधी है, पर फिर भी मतलब सतगुर उत्थे उहनूं बचाउणा चाहुंदा है। सारी ओहदी जिहड़ी कौम है आदिवासी कौम, उहनां नूं भी बचाउणा चाहुंदे आ गुरु पिता जी। ते उत्थे पुलिस अफसर नूं एक गल भी कहंदे आ गुरु पिता जी जिहदी अज बहुत ज्यादा जरूरत है। गुरु पिता जी उत्थे कहंदे भी प्रेम दा हथियार, इन्हां वास्ते प्रेम दे हथियार दी जरूरत है। सारे हथियारां दी वरतों कर लई गई है, पर प्रेम दा हथियार जिहड़ा वो नहीं वरतिया गया। ते यही सेम गल मैनूं ऐ लगदा भी अज महसूस हो रही है। अज गुरु पिता जी दी, वैसे तो गुरु पिता जी दी हमेशा ही बहुत ज्यादा जरूरत दुनिया नूं रही है। संतां तो बिना जिहड़ी धरती जिहड़ी एक जल दा भट्ठ है, संतां नाल ही जिहड़ी धरती है खड़ी है। संतां दी जरूरत हमेशा ही हुंदी है इस धरती नूं, पर अज ऐ लगदा भी गुरु पिता जी दी बहुत ज्यादा जरूरत है। अज उस प्रेम दे हथियार दी बहुत ज्यादा जरूरत है। संतां दे विच, सच्चे संतां दे विच शक्ति हुंदी है कि वो कौडे वर्गे राक्षसां नूं भी समझा बुझा के सीधे राह ते पा लैंदे है। तां फिर अज सानूं फिर जदों साडे कोल कुल मालक अवतार रूप इन्ने सच्चे संत साडी भारत दी धरती ते बैठे है, ते फिर भी साडे जिहड़े नौजवान है क्यों इन्ने भड़क रहे हैं, क्यों जे साडे नौजवान अज इन्ने गलत हो रहे हैं, तां सिर्फ इहदा इक्को ही कारण है कि असीं लोग अपने धर्म नूं छड्ड के, असीं लोग अपनी संस्कृति नूं छड्ड के असीं अज लीडरां दे पिछे लग गए। असीं अपना धर्म भी छड्डता, गुरुआं दे वचन भी छड्डते। जिवें साडे अपना मतलब पहला जिवें मोहित बेटे ने भी तुहानूं दस्सिया साडा नुकसान क्यों होया। साडे कोल तां कुल मालक रूप संत भी सी, सच्चा संत भी सी अगवाई करन वाला, फिर भी साडी संगत दा नुकसान क्यों होया? क्योंकि असीं भी आपदे गुरु पिता जी नूं नहीं सुनिया, असीं आपदे गुरु पिता जी दे वचनां ते अमल नहीं कीता। असीं भी जिहड़े लीडर टाइप लोग साडे विचाले खड़े हो गए, गुरु ते संगत दे विचाले जिहड़ी साडी मैनेजमेंट कमेटी ते एक राजनीतिक लीडर लिया के खड़े कर दिते गए, असीं भी उन्हां दे पिछे लगी। ते जदों जदों इंसान अपने गुरु दे वचनां दी काट करदा है ते एक लीडरां दे पिछे लग जांदा है, उदों ओहदा नुकसान हुंदा ही हुंदा है। तां गुरु प्यारी साध संगत जी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने तां जदों जे असीं इह मनदे हां कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब ही साडी अगवाई करे, तां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब ही साडा गुरु है। ते फिर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब ही इह गल कहंदा है भी संत शरण जो जन पर है सो जन उदरनहार, संत का निंदक नानका बहुर बहुर अवतार। ते जो भी इंसान, जो भी एक सच्चा सिख साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं ही अपना गुरु मानदा, ते फिर उहनूं इह गल भी मननी पऊगी
पाऊगी। साध संगत वडभागी पाई है, साध की सेवा नाम ध्याई है। फिर असीं एक मतलब कि सच्चे संत की निंदा नहीं कर सकते। अज सानू साडे गुरु पिता जी की बहुत ज्यादा लोड़ महसूस हो रही है। मेरी सारी फेथ वर्सेज वर्डिक्ट की टीम नू हथ जोड़ के बेनती है, आपां चाहे होर कुछ नहीं कर सकते, सच्चे दिल नाल तड़फ के जिन्ना भी तुसीं कर सकते हैं सिमरन ते अरदास, क्योंकि गुरबाणी दे विच लिखिया होया भी जन की अरदास व्यर्थी ना जाए। तो सतगुर सच्चे पातशाह अगे अरदास जरूर करो कि हे सतगुर हुण आप जीआं दी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जी दे ये वचन है, चाहे फिल्मां दे विच है भी जिएंगे मरेंगे देश के लिए, अज देश नूं तुहाडी बहुत ज्यादा जरूरत है। अज पूरी दुनिया की तुहानूं बहुत जरूरत है। असीं आप जी दे अनजान बच्चे हैं, चलो साडे तो जिम्मेवारां दे मगर लग के कुछ गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ, पर तुसीं सानूं अपने भोले भाले ते अनजान बच्चे समझ के माफ कर दिओ। अज पूरे देश नूं तुहाडी जरूरत है ते पूरा देश अज इहो जी स्थिति ते आके खड़ा हो गया कि सिर्फ एक सच्चा संत ही इस देश नूं बचा सकदा है। वरना जिस तरफ साडे लीडर साडे देश नूं लेके जा रहे हैं, साडे देश दा बचना नामुमकिन है। इहदी बर्बादी है जिहड़ी साडे देश दे लीडर खुद ही लिखी जा रहे हैं। गुरु पिता जी दे वचन याद कर लो, पिता जी ने कहा भी अंदर बाहर वालों को, चाहे वो फिल्म दे विच ही गया है, पहला समझाएंगे प्यार से मानवता हथियार से, अगर नहीं समझेंगे तो ठोकेंगे। वो दिन भी आऊगा जदों असीं ये शब्द गाउने हैं भी सोहना एक कह के तुर गया आवांगा जार कल नूं, क़यामत दा शोर करसी फड़ के तलवार कल नूं। तां अगर साडा सतगुर आके तलवार चकदा है, क्योंकि जदों जदों भी बुराई नूं खत्म नहीं हुई, बुराई राम नाम नाल जां प्रेम नाल बुराई खत्म नहीं हुई, तो उत्थे हर अवतार ने हथियार चुक्या है। ते जे कल नूं साडे गुरु पिता जी आके अवतार दे रूप विच हथियार चुकदे आ, तां फिर जे कल नूं कुछ लोग कहण भी ये गलत है, तां नहीं, वो धर्म दे अनुसार सही होऊगा। तां जिवें जिवें मालक दा हुक्म हुंदा है, गुरु पिता जी कहंदे भी जिवें जिवें उस मालक दा हुक्म हुंदा है वो काम उवें फकीर ने करना ही हुंदा है। ते जे वो कह के गए आ भी जे क़यामत दा शोर कर सी फड़ के तलवार कर नूं, ये बुराई है जिहड़ी लीडरां ने साडे देश दी एक ट्रेजेडी समझ लो कि एक पासे तां साडे देश दे विच हिंदुस्तान दे विच कुल मालक जिन्हों आपां कहने आ पार ब्रह्म परमेश्वर जां विष्णु दे अवतार, एडे वड्डे अवतार ऋषि मुनि गुरु पीर सारे होए इत्थे, ते इन्ना साडा इतिहास जिहड़ा जिहदों तो असीं सिक्ख्या लै सकदे हां। पर दूसरे पासे अज साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है जां जिहड़े अज दे लोग है, इन्ने ज्यादा लीडरां ने अपने मगर ला रखे है कि जिहड़ा साडा देश है एक बर्बादी दे कंढे ते लिया के इन्हां लीडरां ने खड़ा कर दिता सिर्फ कुर्सी दी खातर भी साडी कुर्सी है जिहड़ी बची जां जिहड़ा साडा राष्ट्र है। असीं हिंदू राष्ट्र एक जिद कि असीं हिंदू राष्ट्र ही बनाउणा है, उस जिद नूं पूरा करन वास्ते जे लोकां दी बली चढ़दी है तां चढ़ी, जे सारे संतां नूं अंदर करना, जिहड़ा भी संत कोई सारे धर्मां नूं मजहबां नूं इकट्ठा करन दी कोशिश करदा, जिहड़ा भी कोई संत ये मैसेज दिंदा कि मानस की जात सब है एक पहचान वो, ते जां कोई उन्हां दी सिੱਖਿਆ ते ਚੱਲਣ वाले उन्हां सारिਆਂ नूं इन्ना दबा दिता जावे, उन्हां दी आवाज़ नूं दबा दिता जावे कि किसी दी हिम्मत ना पवे भी साडा हिंदू राष्ट्र बनने दे विच कोई अड़िक्का ना लगे। आपां खास करके जेड़े आपां डेरा सच्चा सौदा दी साध संगत है ना, आपां नूं अज किसी इन्हां गल्लां नूं हासी मजाक दे विच नहीं लेना चाहिदा। सानू मतलब कि चाहे कुछ लोकां नूं ऐ लगदा है भी अमरतपाल गलत है, हो सकदा अमरतपाल गलत होवे, आपां नहीं कहंदे भी वो सही है जां वो गलत है, वो जो कर रहा सही कर रहा जां गलत कर रहा। अपने गुरु नाल प्रेम करना जां अपने गुरु की कोई इच्छा रखना सही है जां गलत है, ओदा मकसद है। असीं सिर्फ ते सिर्फ अपने गुरु नूं देखना है, साडे गुरु पिता जी दे साडे लई की वचन है, साडे गुरु पिता जी दी की सोच है, साडे गुरु पिता जी किवें सारे धर्म मजहब जात दा सानू सत्कार करना सिखा के गए है। साडे गुरु पिता जी ने किवें ये सानू दस्सिया होया कि सब नाल प्रेम करना है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु पिता जी एक बारी नहीं 1000 वार सत्संग दे विच बोलते सी भी ही शब्द दा मतलब की है
कि जे तुसी प्रेम करोगे ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ पा सकते हैं। जे तुसी प्रेम नहीं करोगे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ नहीं पा सकते। भावें 24 घंटे ਤੁਸੀਂ की सिमरन भगती करते हो, पर जे ਤੁਹਾਡੇ अंदर किसी भी धर्म मजहब जात ਜਾਂ मनुख ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नफरत है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ नहीं पा सकते। दूसरे ये ना समझो कि वो साडा दूसरा धर्म है इसे करके ਅਸੀਂ नफरत करना, नहीं। ਅਸੀਂ सिर्फ ते सिर्फ अपने गुरु पिता जी का जो मकसद है ਅਸੀਂ ਉਹ दुनिया ਨੂੰ दसना। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ मकसद तो ना भड़क गए, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ मैं देखिया, इसे करके मैं कह रही हूँ अपनी टीम के कुछ बंदियां ने भी बहुत गलत ਇਹੋ ਜਿਹੇ गलत कमेंट किए हुए है भी ਜਿਹੜੀ भाषा मैं खुद पढ़ के भी ਤੁਹਾਨੂੰ दस नहीं सकती, और जो मैं वो भाषा पढ़ी तो मैनू खुद नू भी शर्म आई। तो इसे करके मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, खास करके फेथ वर्सेस वर्डिक्ट टीम के मैंबर, तुसी किहनू रिप्रजेंट कर रहे हैं, तुहाडे अंदरों लोग किहनू देख रहे हैं, तुसी अपने आप नू ये कह रहे हैं भी असीं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसां दे बच्चे हैं, क्योंकि हुण तां बिल्कुल ही फर्क पै गया। दूजी संगत नू आपां ये कहने भी यूपी वाले दे चेले है, नकली गुरु दे नकली प्रेमी। असीं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम अपने आप नू ये कह रही है कि असीं असली गुरु दे असली प्रेमी है। तो फिर असली गुरु दे असली प्रेमी कदे इहो जी भाषा नहीं वरतदे, चाहे वो बंदा सही है या गलत है, जिहदी भाषा कोई पढ़ ना सके या जिस भाषा नू पढ़ के सुनाया ना जा सके। इस करके हाथ जोड़ के बेनती है, असीं सिर्फ अपने मकसद दे विच जो साडा मकसद है, साडा आपदा मकसद ही बहुत वड्डा है। इन्हां सरकारां ने अज सानू क्यों लगदा भी अमृतपाल नाल सरकार ने जो कीता सही कीता, इहदा मतलब फिर लोकां दे हिसाब नाल तां 25 अगस्त 2017 नू जो है वो भी सही होया। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਫੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੇ ਘਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਤੜਕੇ 8 8:30 ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੇਡ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ? ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ खुद ये सारा कुछ अपनी अखां नाल देखिया होया। जदों सरकार जे चाहुंदी पंचकूला दे विच 25 अगस्त 2017 नूं एक भी संगत दा बंदा उत्थे इकट्ठा नहीं हो सकदा सी, कर्फ्यू लगा दिंदी। जदों 144 लगी होई सी तां मतलब की मैनूं कोई जिहड़ा लीडर है जां कोई बंदा इस गल दा जवाब देवे भी 144 धारा दे विच इह हुंदा है भी 5 तो वध बंदे इकट्ठे नहीं हो सकदे, उत्थे 1 लाख प्रेमी इकट्ठा होया तां होया किवें? तुसीं कर्फ्यू लगा दो, सरसे दे विच कर्फ्यू लगा दो, तुसीं पंचकूला दे विच कर्फ्यू लगा दो। तुसीं क्यों ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਤੇ ਆਈ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 1 ਕਿਸੇ ਦੇ 2, ਤੇ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਨਾਂ ਲਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤਾਂ ਇਸੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੋਲ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਿਗਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਚੌਗਲੇ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਧੋਖਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਚਨ ਹੈ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਚਲ ਭਾਈ ਕਹਿ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2.5 ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MAG 2 ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਧਾਰਨ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਤਲਖਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਲਖਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਲਖਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਨਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਮ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जो जिस हिसाब नाल हालात लग रहे हैं भी समा जिहड़ा बाकी गुरु पिता जी दे वचन है भी जे बुराई राम नाम नाल टल जे तां वधिया खत्म हो जे, पर जे राम नाम नाल खत्म नहीं हुंदी हुण तां आपां देख ही लिया भी राम नाम तां बंद ही कर दिता गया। तां फिर गुरु पिता जी दे दूजे वचन है भी जे रब नूं कृष्ण जी वाला अवतार रूप धारण करना पै गया तां फिर वो बहुत खतरनाक हुंदा है, वो चंगा नहीं हुंदा। फिर की होना की नहीं ये मालक जाने, पर असीं जिहड़ा आपदा फर्ज है वो हमेशा याद रखना है। असीं अपने गुरु पिता जी दा जो मकसद है उन्हां नूं याद रखना है। साडे सतगुर दी बहुत ज्यादा जरूरत है। तड़फ के गुरु पिता जी दे अगे अरदास करया करो कि हे सतगुर हुण बहुत हो गया, दुनिया नूं आप जी दी बहुत ज्यादा जरूरत है। इन्हां जिहड़ियां साडीआं गंदियां सरकारां ना इन्हां नूं इह समझ नहीं आउंदी भी जिस देश दे विच इन्ने महान संत बैठे है जो 6-6 करोड़ दी साध संगत नूं माला वांगू एक परो के रख सकदे आ, असीं उन्हां संतां ते झूठे इल्जाम ला के क्यों असीं जिहड़ा हैगा जेल च भेजदे आ। 25 अगस्त 2017 नूं ही जिहड़ी इंडिया ने दे जिहड़े लीडर सी ना भारत दे लीडरां ने आपदी बर्बादी लिख लई सी, देश दी बर्बादी लिख लई सी, क्योंकि एक सच्चा संत एक सच्चे संत ने तां सारे नौजवान बच्चे बुढ़े सब नूं इहो जिहा एक वारी उपदेश दे विच इहो जिहा मतलब कि उपदेश दिंदे आ कि सारे जिहड़ी उन्हां दी सिੱਖਿਆ ते अमल करन लग जांदे आ ते साडा देश है जिहड़ा साडा देश स्वर्ग बन सकदा, सचखंड बन सकदा। गुरु पिता जी दा वचन है जिहड़ा वचन भी है और सपना भी है कि भारत नूं गुरु देश बनाउणा, तां उन्हां दा सपना सी कि भारत नूं गुरु देश बनाउणा, पर जिहड़े साडे लीडर है ਉਹ ਇਹਨੂੰ गुरु देश नहीं बन देना चाਹੁੰਦੇ। पर जो मकसद लैके सतगुर आए आ ਉਹ मकसद अपना पूरा करनगे। ਉਹ ਤਾਂ फिर उन्हां दी मौज है, उन्हां ने किवें पूरा करना। ये फिर ये लीडर है जिहड़े ये कोई खुदा तो है नहीं, जो खुदा ते अत दा कहंदे हुंदा वैर हुंदा हमेशा, जदों अत हो रही है तां फिर जिहड़ा हैगा इहदा जिहड़ा खात्मा भी होना लाजमी है। ते गुरु पिता जी दे दूसरे भी वचन है भी जदों जिहड़ा पाप दा घड़ा भरूगा तां फिर जदों मटका फूटेगा, गुरु पिता जी दे वचन है इतना लावा ऐसा लावा निकलेगा, इतना लावा निकलेगा कि फिर संभाले नहीं संभलेगा ना, तो फिर वो किसी पीएम तो संभलना ते ना वो किसी सीएम तो संभलना। वो लावा किस रूप च किवें बाहर आउणा है ये सारी दुनिया देखूगी। ते दूसरा गुरु प्यारी साध संगत जी जो जमुना नगर दे विच गुरु पिता जी दे आपां देखिआ ही कि किवें उन्हां दे स्वरूप दे नाल जो कुछ होया, ते असीं सारिआं नूं वो पहिलां भी मैं कहा सी ते हुण असीं सारिआं नूं पुछदे आ बार-बार भी इन्ने दिन हो गए इंतजार कर रहे हैं, असीं देख रहे हैं भी डेरे दी मैनेजमेंट कमेटी जां हनीप्रीत जो अपने आप नूं उप प्रधान जां उप मुखी डेरे दी कहंदी है जां ये कहंदी बस मेरे पापा जी होर तां किसी दे है नहीं। अज ओहदी अणख क्यों नहीं जागदी? उन्हां लोकां दी वीडियो पई है, उन्हां लोकां ते 22 ने FIR क्यों नहीं दर्ज करवा रहे? कित्थे 85 मैंबर, कित्थे यूथ वरांगनावां, कित्थे गुरचरण, कित्थे ओहदियां होर चेलियां? साडे ते बार-बार 295 कदे किसे थाने ते 295 ला के पर्चा दर्ज करा दिता जांदा फेथ वर्स जवाडे दी टीम दे मैंबरां ते, कदे किते ला के करवा दिता जांदा है, कदे इस थाने चों फोन आ गया, कदे उस चों आ गया, कदे इस कोर्ट च पेश हो जाओ। तां गुरु प्यारी साध संगत जी एक जिहड़े हैगे लोग है ये लोग इन्ने मतलब कि ज्यादा गिर चुके हैं कि इन्हां नूं असली गुरु पिता जी दी अंख तक कोई मतलब नहीं। असली गुरु पिता जी दे मतलब स्वरूप दे नाल कोई उन्हां दे स्वरूप बना के उन्हां दे पुतले बना के गला च हार पा के उत्ते छित्तर मारी जावे, इन्हां दी कोई अणख नहीं जागदी, इन्नी इन्हां दी जमीर मर चुकी है। फिर तुसीं सीधा डिक्लेयर करो ना भी असली गुरु है जिहड़े संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी तुहाडा नाल कोई वास्ता नहीं ते यूपी वाला आदित्य रोड़ा ही तुहाडा गुरु है, डिक्लेयर कर दो। फिर उस तो बाद फेथ वर्स जवाडे दी टीम देख लो कि किसी की हिम्मत पैंदी है भी गुरु दे इस तरह पुतले बनाउण दी कि नहीं। तुसीं अपने आप नूं डिक्लेयर तां पासे तो करो। चेहरा तुसीं तुहानूं साडे गुरु दा चाहीदा, नाम तुहानूं साडे गुरु दा चाहीदा, सारा डेरा ते सारी प्रॉपर्टी सारी संगत तुहानूं साडे गुरु दी चाहीदी है। ते जदों साडे गुरु दी कोई इज्जत दा सवाल आउंदा उत्थे तुहाडी अणख जिहड़ी मर जांदी है। चुल्लू भार पानी दे विच ना कहंदे हुंदे चुल्लू भार पानी लैके डुੱਬ के मर जाओ। सारी साध संगत साडे गुरु नाल उत्थे की कुछ हो गया ते सारी साध संगत जिहड़ी मटर पनीर खांदी सी ते जिहड़ियां पिन्नियां खांदी सी, जिहड़ियां जागो कड़ के नੱਚਦੀਆਂ यूथ वरांगनावां वालियां ते 85 मैंबर जिहड़ियां ये है कित्थे हुण मर कित्थे गईयां? ये क्यों जगजीत वर्गे इन्हां दी सब दी आत्मा क्यों मर गई? क्यों इन्हां दी अणख जागदी? इन्हां की ये उत्थे 200-400 बंदा घट्टो घट्ट उस
ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਸੰਗਤ 5-6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਗਤ, 6 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਗਤ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1-2 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਜਵਾਡਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਹਜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਾਉਂਦੇ ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫੇਸ ਵਰਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 300 ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 300 ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਆਪਦੀ ਅਣਖ। ਤੁਹਾਡੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਣਖ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਖ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਜੀਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨਕੰਮਾਪਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਕੋਈ ਬਚੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਣਖ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में अरदास बोलते हैं और हजूर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई सामने आए, अमन शांति हो, भाईचारा हो, सब आपस में प्रेम से रहें और जितनी बुराइयां हैं, ठगी बेईमानी सब खत्म हो जाए। तो आपने हजूर महाराज जी के चरणों में नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही।